जनसंघ इस नाते से ये दल काम करता था। इस देश में भारतीय जनता पार्टी अपनी एक अनोखी छवि लेकर खड़ा है। ये देश में 4 प्रकार के दल है। एक है अर्थवादी, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लोग माने जाते हैं, केवल पैसा और आर्थिक जगत की बात करते हैं। दूसरे दल है मतवादी दल। आप इसको यहाँ के बहुजन समाजवादी पार्टी को जोड़ सकते हैं, यहाँ के समाजवादी पार्टी को सोच सकते हैं, चाहे महाराष्ट्र की शिवसेना को सोच सकते हैं, या केंद्र में बैठी सरकार को समर्थन देने वाले केरल के मुस्लिम लीग को मान सकते हैं। वो एक विशिष्ट जाति, विशिष्ट मत संप्रदाय, इसकी केवल समर्थन करने वाले राजनीतिक दल होते हैं, जिसको मतवादी दल कहते हैं। इस देश में तीसरा राजनीतिक दल है जो सत्तावादी माना जाता है। ये किन प्रकार है सत्ता बनाए रखना, सत्ता हथियाना और केवल खुद के स्वार्थ के लिए और खुद की झोली भरने के लिए सत्ता का संचालन करना, ये जिन दलों को आता है वह सत्तावादी की श्रेणी में आते हैं, जिसमें कांग्रेस आज की विद्यमान है। चौथा दल आता है इस देश में संस्कृतिवादी, जो इस देश की संस्कृति, इस देश का जनमानस को सोचने वाला दल है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी आती है। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी का कल हमने स्थापना दिन मनाया। सारे देश में भारतीय जनता पार्टी अपने विचार के कारण, कार्यकर्ताओं के आचरण के कारण, लोगों के साथ लगे रहने के कारण, जुड़ने के कारण आज जनमानस में भारतीय जनता पार्टी की चाहना बढ़ी है। आज जरूर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में और देश में विपक्ष में होगी, लेकिन विचारधारा के साथ कभी हम समझौता नहीं करते, आचरण के साथ भी कभी समझौता नहीं करते। अभी एक कथा मुझे याद आती। एक विठलदास नाम का बंदा 8-10 महीने गुजर जाता है, वो स्वर्ग में जाता है। तो स्वर्ग में बैठे महात्मा गांधी उसको पूछे कि इन दिनों में हिंदुस्तान में मेरे जो 3 बंदर हैं उनके क्या हाल है। तो ये विठलदास कहता है, जो बंदर जिसने आंख पर हाथ रखे और आंख बंद किया हुआ है, वो इस देश का कानून बना है। दूसरा बंदर क्या कर रहा है, जिसने अपने कान पर हाथ रखे हैं। तो विठलदास कहता है, महात्मा गांधी वो इस देश की सरकार बनी हुई है। और मेरा तीसरा बंदर क्या कर रहा है, जिसने गलत मत बोलो ये कहने के लिए मुंह पर मतलब हाथ रखा है, तो कह रहे इस देश का वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। अभी 3 दिन पहले आपने सुना होगा, सरकार ने चीनी को बाजार के हवाले कर दिया। सरकार पर बाजारी ताकतें हावी है। पहले तो आम व्यक्ति को, गरीब लोगों को सरकार शुगर कारखानदारों से 10% लेवी से सरकार में शक्कर जमा करने का और कम रेट पर खरीदने के लिए बाध्य करती थी। सरकार ने वो बाध्यता हटा दी है और ये कंपनियां, शक्कर चलाने वाले कारखाने अभी तय करेंगे कि मार्केट में किस रेट से शक्कर बेचना। आने वाले समय में शक्कर के दाम सरकार तय नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में शक्कर की कीमतें शक्कर के कारखानदार तय करेंगे। बाजार में शक्कर की किल्लत पैदा करना, मनचाही कीमतें तय करना, ये इस देश के शक्कर कारखानदार तय करेंगे। 1962 के बाद इस देश में हमेशा सरकार शक्कर की कीमतें तय करती थी। शक्कर कारखानों से लेवी के रूप में निश्चित कोटा सरकार जमा करती थी और गरीबों को राशन के माध्यम से उपलब्ध कराती थी। सरकार बाजारी ताकतों से कैसी चलती है, ये हमने पिछले कई महीनों से पेट्रोल और डीजल के बढ़ती चढ़ती कीमतों के आधार पर देखा है। आपने देखा होगा कि 9 साल में मनमोहन सिंह की सरकार में है, इस देश में डीजल की कीमतें 53 बार बढ़ी है, पेट्रोल की कीमतें 52 बार बढ़ी है।
डीजल और रसोई गैस के दाम तय करने के अधिकार पेट्रोल उत्पादक कंपनियों को सौंपे हैं। पहले तो सरकार तय करती थी, आज दिन ब दिन महंगाई क्यों बढ़ रही है। हर 15 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ते हैं। ये इसलिए कि जो कंपनी चलाती है वो कभी घाटे में नहीं चलाएगी, अतिरिक्त मुनाफा के साथ चलाएगी। आज महंगाई को काबू में न रखने का कारण सरकार का कोई नियंत्रण ही नहीं है। कुल मिलाकर सरकार जमाखोरों के भरोसे चल रही है, कुल मिलाकर सरकार बाजारी शक्तियों के सहारे चल रही है, आर्थिक लूट खसोट चल रही है। ये देश सोने की चिड़िया माना जाता था, आर्थिक समृद्धि थी इस देश में। जब से इस सरकार ने केंद्र में शासन संभाला है, ये देश का नाम दुनिया में भ्रष्ट देशों की सूची में गया है। भ्रष्टाचार तो कई लाख हजार इसमें हम मानते थे, लेकिन आज हम अखबार में अथवा टीवी में देखते हर 15-20 दिन में कोई ना कोई बहुत बड़ा घोटाला आता, और कोई भी घोटाले की कीमत करोड़ों से कम नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने अति विशिष्ट लोगों के लिए हेलीकॉप्टर इटली की कंपनी से आयात करने का फैसला लिया। उस हेलीकॉप्टर के कारण खरीद में सरकार के कुछ लोग फंसे। ये भारत की सरकार ने नहीं खोजे, तो इटली की सरकार ने वहां के कुछ कारखाना संभालने वाले इस कंपनी के कुछ डायरेक्टर लोगों को गिरफ्तार किया, और पता ये चला कि घूस लेने में वो लोग माहिर थे। उन्होंने घूस ली, इसलिए इटली सरकार ने पकड़ा। तब हिंदुस्तान के सारे लोग जागे, तब हिंदुस्तान की सरकार ने कार्रवाई करना प्रारंभ किया। 350 करोड़ की घूस लेते समय इटली के लोगों ने उनको गिरफ्तार किया। सौदा हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान की सरकार ने इटली की कंपनी के साथ करार किया। इन दिनों में गए कुछ समय से अपन ने कई करोड़ों रुपए के घोटालों के बाद टीवी और मीडिया में देखी होगी। अभी भी कुछ दिन पहले पाकिस्तान की जेल में कोट लखपत में कर्नल सिंह नाम का एक जम्मू का बंदा गुजर गया। पाकिस्तान की सेना ने जब हिंदुस्तान की सेना को उसका मृत शरीर दिया, तब उसके पोस्टमार्टम के बाद जम्मू के मेडिकल कॉलेज में पता ये चला कि उसके किडनी गायब है, उसका लीवर गायब है, उसके अंदर के आंत वहां के पाकिस्तानी सेना के लोगों ने निकाल दिए। जब इसका हल्ला हुआ तब भारत सरकार ने उसकी विधिवत निषेध पाकिस्तान उच्च आयोग में दर्ज किया। अभी 20 दिन पहले श्रीनगर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ। उसके कुछ दिन पहले हैदराबाद में बड़े पैमाने पर बम विस्फोट हुए, जिसमें आम लोग निरपराध मारे गए। वहां के राजनीतिक दल का बंदा ओवैसी नाम का हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की पुलिस और हिंदुस्तान की सेना के साथ अनर्गला और अपराधजनक और देशद्रोही उच्चारण करते आपने सबने टीवी पर देखा होगा। अफजल गुरु को फांसी दे दे तो कांग्रेस समर्थन वाली जम्मू कश्मीर संसद अफजल गुरु के फांसी के प्रस्ताव का निषेध करती है। कुल मिलाकर भारत सरकार पाकिस्तान के संबंध में किस प्रकार की नीति अख्तियार करती, यह सोचने का विषय है। प्रदेश में तो गुंडा राज के संबंध में सारी जनता परेशान है। जैसा केंद्र में दलाल और रिश्वत और बाजारी शक्तियां केंद्र की सरकार पर हावी है, इस सरकार पर स्थानीय गुंडे हावी है। सारे गुंडों को यह सरकार प्रदेश की प्रोत्साहन दे रही है, और ये कहना मुनासिब नहीं होगा। इस देश में जो महंगाई हो रही है, इस देश के लिए महंगाई के लिए कोई कारण है तो उनके बैसाखी के सहारे चलने वाली समाजवादी पार्टी के कारण, और दूसरी तरफ चलने वाले सहारे के चलते बहुजन समाजवादी पार्टी के कारण ये महंगाई हो रही है। भाइयों और बहनों, कुल मिलाकर हमारी निष्क्रियता इस सारे चरण के कारण होती है। चुनाव जब भी कभी आता है तब हम जात पंथ बिरादरी इसके आधार पर सोचते हैं।